हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ या एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं, सभी में अगर मैथ या एप्टीट्यूड आपका एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है मैथ और एप्टीट्यूड वगैरह आपकी थोड़ी सी अलग तरीके से आने लगी है, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर डे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है ये है कि योग और औसत निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत। उसके बाद हम देखेंगे प्रथम सम यानी इवन प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत हम कैसे निकालें, और प्रथम विषम या ऑड प्राकृतिक संख्याओं का योग या औसत हम कैसे निकालें। अगर आपको बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, सपोज हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत। तो अगर हम यहाँ पर बात करें योग की, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। आपको यहाँ पर योग यानी कि सम, अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये होता है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स और एवरेज, ठीक है, या एंड एवरेज। हम इनका एवरेज देखेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का एवरेज और फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सम या योग की, तो पहले हम देख लेते हैं कि इनका सम क्या होगा। तो सम के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है n+1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कभी भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं का पूछते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट तक क्यों ना हो, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले जान लेते हैं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर और इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं। अब हम देखेंगे कि हम ले लें, सपोज यहाँ पर हम ले लें प्राकृतिक संख्याओं का, हम सबसे पहले नॉर्मल लेते हैं। सपोज हम 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सम लेते हैं। तो ये तो आप आसानी से जल्दी से कर लोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लो और फिर सबको ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ n है। तो n यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर, कि मतलब कि संख्याओं की जो अंक मतलब संख्याएं हैं उनकी कितनी गिनती है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 से 10 तक ये संख्या यानी कि 10 अंक है यहाँ पर। तो जो हमारी संख्या है वो कितनी है, n=10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 रख लिया, n=10। अब हमें सिंपली इसी फॉर्मूले पर हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा, n की जगह पर 10 और यहाँ पर क्या है n+1। तो n+1 यानी 10+1। तो 10+1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 11। मैं फिर भी आप लोग के लिए पहले ये करके दिखा देती हूँ, /2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 × 10+1 को हम क्या लिख सकते हैं 11, और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 2 5 जा 10 और 11 × 5 55। तो हमारा जो आंसर है क्या आ गया 55, ठीक है। तो अब आप चेक कर लीजिए, आप खुद से सम करके देखेंगे 1 से 10 तक के नंबर का, तो आपका जो है रिजल्टेंट सम आएगा। चाहे आप ऐसे कर लें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट, आप कहीं तक भी कर लें, ठीक है। तो इस टाइप से आपको निकालना है ये, कि कैसे हमने निकाला। तो हमने निकाला यहाँ पर कि सम हमने क्या निकाला, n+1/2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से नोट कर लेना है, n+1/2 यहाँ पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सम का फॉर्मूला हो गया। अभी हमें क्या देखना है यहाँ पर, औसत का। एवरेज निकालने के लिए, एवरेज बोलते हैं हम औसत को, तो एवरेज हम या औसत कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 10 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स होंगे उन्हीं से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, इंटू यहाँ पर 10 कर लेना है अगर आपको क्या निकालना है, एवरेज या औसत। तो अब 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, आपको सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सा चेंज करना है आपका जो, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो आपका यहाँ पर जो है आप इससे डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा इसका एवरेज। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में जो आपका समेशन निकला है इसका सम, तो इसी में हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए कि जो समेशन हमारा निकला है उसको लास्ट में हम नंबर ऑफ टर्म्स यानी n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप 10 से डिवाइड करेंगे तो तब भी आपका 5.5 आ जाएगा। या फिर आप पहले भी इसी फॉर्मूले में क्या करें, n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका n+1/2। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो n की जगह आप 10 रखेंगे, 10+1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो सम और एवरेज दोनों आप निकाल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। अब
अब कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, हम एक और यहाँ पर प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई बड़ी प्रॉब्लम ले लें, ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर छोटी प्रॉब्लम ली थी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करें कि हम ले लें कि प्राकृतिक संख्याओं का सम 1 से लेकर कहाँ तक आपको करना है, 1 + 2 + डॉट डॉट डॉट, आप यहाँ पर सपोज आपको 70 तक करना है, ठीक है। अब ये तो आप खुद से कर नहीं पाएंगे 1 + 2 + तो आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है। अगर आपसे पूछा कि प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, तो सिंपल है, जो लास्ट में टर्म है वही हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याएं लिखा हुआ है, बस अब आपको सिंपली क्या करना है, सम निकालना है। तो सम क्या हो गया, n, यानी 70 × 70 + 1 = 71 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जीरोज़ है तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 7 × 1 = 7 और 7 × 7 = 49, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और डिवाइड बाई 2। अब आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10। तो आपका 2485 जो है रिजल्टेंट या आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। सम हो गया। अब हम यहाँ पर एवरेज भी देख लेते हैं। तो एवरेज की बात करें सिंपली, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा सम था, ठीक है, इसी में हमें क्या करना है, 70 × 71 और डिवाइड में हमें क्या करना था, यहाँ पर 2 तो हमारा पहले से था, और हमें क्या, अरे इसका हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 70 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कट जाएगा, तो इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आपका 35.5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करें, ये जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था n+1/2 पे डायरेक्ट आपको रखना है। तो n हमारा क्या है, 70 और +1 तो हो गया 71 डिवाइड बाई 2। तो आप इसको करेंगे तो 35 टाइम्स आपका रियल आ जाएगा और डेसिमल में 5 आ जाएगा आपका। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 35 रियल × 1/2, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ सकता है। ऐसे आपको इनको निकालना होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको कि 1 से 70 तक या 1 से 1000, 1 से 99 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा वही आपको n की वैल्यू रख देनी है। सिंपल आपको इसी तरीके से निकाल लेना है सम और एवरेज, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रथम सम या इवन प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट में ड्राइव किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड में भी इसको ड्राइव कर लेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है वो भी हम यहाँ पर अभी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें देखा था, तो यही इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो सम हो गया किसका, इवन नंबर्स का। अगर हमारे पास इवन यानी कि आपकी इवन या सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइजेबल हो, 8, 10 ऐसे कर करके आप 100, 1000, 10,000 कहीं भी जा सकते हैं। बस वो आपकी क्या होनी चाहिए, 2 से डिवाइजेबल होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा सम का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो क्या होगा, सिंपल n+1 बस होगा। आपको 2 से डिवाइड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्राकृतिक संख्याओं का योग बस पूछे तो n+1/2, और उसका आपसे अगर सम संख्या या इवन नेचुरल नंबर्स का सम पूछे तो n+1 2 से आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एवरेज देख लेते हैं। तो एवरेज सिंपली एवरेज में इसमें क्या होगा कि इसमें आपका n+1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ n+1 है और आपको एवरेज निकालना है। तो नंबर ऑफ जितने भी टर्म होंगे उन्हीं से आप डिवाइड करोगे, तो नंबर ऑफ टर्म क्या है n, तो n से n कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा n+1। तो इसमें सिंपल क्या आ जाएगा आपका n+1, तो एवरेज आपका क्या आ जाएगा n+1। ऐसे आप इनका निकाल पाएंगे। अब हम इसका देख लेते हैं, हम ले लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं अगर उसने लिखी हैं, तो 10 प्राकृतिक संख्या नहीं, सॉरी 10 इवन नंबर्स का सम उसने पूछा है, ठीक है। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम, ठीक है। तो हम ले लें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सिंपली हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो प्रथम 10 दी हैं, तो n इक्वल हमारा क्या गया 10, बस हमने रख लिया, n इक्वल हो गया ये इस फॉर्मूले में 10 और 10+1 सिंपली। तो क्या आ जाएगा हमारा 10 × 11, 11 10 जा कितना हो गया 110, तो 110 हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखिए जैसे आप सिंपल भी निकाल सकते हैं। सपोज हमने कि फर्स्ट 3 पहली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप देख सकते हैं पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो 2, 4
और 6 हो गए। तो देखिए 6 2 या 6 4 10, 10 2 12, तो आपका 12 आ गया। ठीक है, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 दी हुई है, 20 दी हुई है, आपको 50 दी हुई है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अब इनका हम योग अगर इस मेथड से देखें तो क्या हमें क्या करना होगा, 1 2 3, 3 है प्रथम 3 संख्या है, तो 3 इंटू 3 + 1 यानी 4, तब भी आपका देखिए 4 3 जा 12 आंसर यहाँ पर आ गया। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। और ये मेथड जो है ये तब काम में आएगी जब आपको 2 3 4 5 ऐसे निकालने हैं नंबरों का प्रथम। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था, 10 था। अगर हम 20 ले लेते, 50 ले लेते, तो आपको ये टफ पड़ जाता। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं कि प्रथम, हम ले लिए यहाँ पर प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इवन नंबर्स का सम, प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो क्या आ जाएगा हमारा सम 25 × 26। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसको क्या करें, यहाँ 2 से डिवाइड कर लें या 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमें तो इतने टाइम्स आता नहीं है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं, या फिर ऐसे 2 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ट्रिक भी आप सीख लीजिए। अगर कभी भी 5 का टर्म आपके पास हो तो आप सिंपली क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 51 या इंटू 26, और डिवाइड में 2 था, तो 2 से हमने इसको पहले डिवाइड कर लिया। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो ये हो गया हमारे पास 30। तो ये बन गया हमारा 13 इंटू 50। ठीक है, तो अब देख लीजिए 13 5 का कितना होता है, 65 और 0, यानी हमारा कितना आया नंबर 650। ठीक है, तो एक ट्रिक ये है ऐसे करने की। ये ट्रिक बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि अगर जैसे आपका नंबर 5 के टर्म में है तो आप उसको 10 के टर्म में बना सकते हैं, सिंपली 2 का मल्टीप्लाई करके। लेकिन आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको फिर 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर बात करें इनका जो एवरेज है वो हम कैसे निकालें, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर n+1 बस करना है। तो हमने क्या लिया था, इनका एवरेज हमें निकालना था। तो n हमारा क्या था, 25 + 1 हमने ऐड कर दिया। तो क्या हो गया हमारा एवरेज, कितना हो गया, 26 हमारा एवरेज हो जाएगा प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं, सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से कर लेना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे टर्म की, यानी कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे। जैसे हमने ये निकाला, अब इसका फॉर्मूला जो है ये थोड़ी सा चेंज है। इसका अगर आप विषम प्राकृतिक संख्याएं, जैसे विषम संख्या कौन सी है हमारे पास, 1 3 5 7 9, फिर 11, फिर 13, और ऐसे करते करते हम पूरे निकाल सकते हैं और नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा सम का, यानी कि एडिशन का, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का। तो वो जो फॉर्मूला है ये बहुत सिंपल है, ये है n²। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद अगर यहाँ बात करें एवरेज की, तो इसका जो एवरेज का फॉर्मूला होगा वो आपका क्या हो जाएगा, n बचेगा यहाँ पर, क्योंकि n से n² मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाय n। तो n इंटू n और डिवाइड बाय n से n हमने काटा तो हमारे पास क्या बचा, n। तो एवरेज जो है हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर n बचेगा। ठीक है, तो n² हो जाएगा सम हमारा, अगर हमें किसका निकालना है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो एवरेज हम यहाँ पर क्या करेंगे, n लिख देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आपके तीनों फॉर्मूला जो हैं आपकी, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रथम संख्याओं के, प्रथम 25 संख्याएं, प्रथम कोई भी, मतलब स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हो, 1 से हो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं में, और यहाँ पे हमने सम संख्याएं ली हैं तो 2 से हो, और यहाँ पे भी 1 से ही हो, क्योंकि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तब आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी रहते हैं। कुछ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह भी होते हैं, उनमें भी आपके जो है ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करने हैं। चलिए हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या। सपोज हमने लिया फर्स्ट 3, ठीक है, हमने पहली 3 ऑड नंबर्स का सम पूछा है, ऑड नंबर फर्स्ट 3 ऑड नंबर सम पूछा है, और एवरेज भी। ठीक है, तो अब हम इसका कैसे निकालें, तो हम यहाँ पे देखें कि सम जो योग है वो हमारा कैसे निकालेंगे हम। तो n² हमें निकालना है। तो हमने देखा n = 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमने किया तो कितना आ गया, 9। आप इसको सॉर्ट अपनी मेथड से कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर पूछे तो 1 + 3 + 5। ठीक है, ये हो गया सम, क्योंकि 1 + 3 + 5 प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप ये ऐड कर लीजिए, 5 3 8 और 1 9, रिजल्टेंट आपका क्या है, 9। ये छोटी संख्याओं के लिए है।
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, मान लो प्रथम 15 हैं, तब आप कैसे करेंगे, या प्रथम 45 दी हुई हैं, प्रथम 50 दी हुई हैं, फर्स्ट आपको मान लो कि कितनी दी हुई हैं, 44 दी हुई हैं, या 40 दी हुई हैं, 42 दी हुई हैं, 41 दी हुई हैं, या 51 दी हुई हैं, कुछ भी आपको दिया हुआ है 101 प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग पूछे, तब आप कैसे निकालेंगे, तो आपको टफ पड़ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, n स्क्वायर रखना है और एवरेज निकालना है, तो n। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सम निकाल लिया है, अब हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर n, सिंपली n की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, n आ गया। आप देख सकते हैं जैसे हमने लिया था 9 लिया था, हमारा एवरेज सम निकला था, और हम इसी को क्या करें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ टर्म से। तो हमारे नंबर ऑफ़ टर्म कितने थे, 3 थे, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर दें, तो 3 3 जा 9। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है औसत क्या होता है, एवरेज या औसत। ठीक है, तो औसत क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो औसत हमारा क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग। ठीक है, क्या होता है औसत, सभी संख्याओं का योग, और बटे में क्या होता है, संख्या नंबर ऑफ टर्म, या फिर संख्याओं का मतलब कि कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं की गिनती यहाँ पर हम लिखेंगे, कितनी संख्याएं, मान लो 10 संख्याएं, 12 संख्याएं, तो यहाँ पर हम उनको लिख देते हैं आंकड़ा, कितना आंकड़ा है। ठीक है, कि संख्याएं हमारी कितनी हैं, सिंपली हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सभी संख्याओं का योग और डिवाइड बाय संख्याओं की गिनती या संख्याओं का आंकड़ा, कितनी हमारे पास संख्याएं हैं। तो इस टाइप से आप इनको करेंगे। ठीक है, तो आप सबके लिए हमने बता दिया है आपको, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं इसका पूरा कि फॉर्मूला इनके क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए सम, अगर प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है योग एवं औसत, तो सम क्या हो जाएगा, यानी योग n+1/2, एवरेज यानी औसत निकालना है तो n+1/2 हो जाएगा। अब प्रथम सम या इवन नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत निकालना है, तो योग हो जाएगा n+1, जो हमारा फर्स्ट नंबर पर फॉर्मूला थे, यानी कि प्राकृतिक संख्या के, उसमें हम n हटा देंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 हटा देंगे, तो ये जो जितना पार्ट बचेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्याओं का। और हम क्या करेंगे, एवरेज क्या निकालेंगे, तो n+1 बस बचेगा, n हटा देंगे। तो उसके बाद हमें निकालना है विषम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे, n² हो जाएगा योग, और अगर हमें औसत निकालना है तो क्या बचेगा हमारे पास, n बचेगा। तो इस टाइप से ये पूरा निकल आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टाइप की वीडियोज़ में पर डे आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।